नेता दलितों के नाम पे वाहवाही लूटते हैं, सिर्फ उनका वोट लेते हैं उनके नाम पर, ठीक। कुछ नेता जनरल के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर, ओबीसीओ के नाम पर, ठाकुर जाट गुजर सबके नाम पे हर जगह इस तरीके के लोग मिले। उनसे बच के रहिएगा, क्योंकि सहारनपुर का मामला है। फ़ोन करते रहे थे एक नेता को, जब भी जाकर के हमारे भाइयों ने उनकी जाकर के मदद की थी, दलित समाज के लोगों की। और जो उनका नेता सिर्फ उनके नाम पे, मैं नेता कौन है? नेता वो है जो जनता की आवाज़ उठाता है, जिसकी नज़रों में सब समान है। एक बिरादरी, एक समाज, एक उससे कोई भी व्यक्ति कभी भी, देखिए मुझे मेरे समाज ने ये सिखाया कि जो दबा हुआ है, जो पीड़ित है, जो तकलीफ में है, उसकी मदद करो। चाहे वो कोई महिला सुरक्षा पर, मुजफ्फरनगर की बेटी का, मुजफ्फरपुर की का बलात्कार हो गया, उस पर नौजवान लड़के बच्चे जो है, ये कितनी कम उम्र का लड़का, देखिए कैमरा लेके आया हुआ है भाई, अच्छा पेन, पढ़ा लिखा पेन लेकर के किसी दफ्तर में होता अगर आज नौकरियां निकलती तो। एटा में जिस प्रकार से घटना देखी गई कि दलित समुदाय पे इतना अत्याचार हुआ कि उन्होंने ठाकुरों की कलश यात्रा रोक दी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए आपने सवाल उल्टा कर लिया है शायद। हाँ। आपने बोला दलित समुदाय पे इतना अत्याचार हुआ कि उन्होंने ठाकुरों की कलश यात्रा रोक ली, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर जयंती पर करा तो टिट फॉर टैट हो गया। अच्छा, दोनों का जैसे को तैसा। हाँ। तो अब जरा ये थोड़ा ओपिनियन जो है उनसे भी लेकर के आते कि अब जब बात तुम्हारे ऊपर आई है तो कैसा लगा, उनसे भी लेके आइएगा। मेरा पर्सनल आपसे ये निवेदन है, क्योंकि जब अपने ऊपर बात आती है तब पता चलता है तकलीफ कितनी है, तब गेज अपने अंदर डलता है ना, तब पता चलता है कि माइनर है कि प्लस में आ रहा है बातें। दूसरी बात, एटा की घटना इसलिए कि ऐसी घटनाएं क्यों की जाती हैं जिससे कि आप एक समाज को पीड़ित कर सको, एक समाज को आप दबा सको। यही मैं बात करूं, यहाँ सिर्फ एटा का मामला ही नहीं कि दलित समाज के साथ पहली बार ऐसा हो रहा है, या पीड़ित समाज के साथ, या गरीब। मेरी नज़रों में दलित, आपकी नज़रों में दलित कौन है? जो बहुत दबा हुआ है, जो बहुत मतलब अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, जो राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं है, और जो क्या बोलते हैं सामाजिक रूप से सशक्त नहीं है। मेरा मानना तो जो ये है, जो दबा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पेशल एक वर्ग के लिए संविधान नहीं बनाया था, उन्होंने दबे हुए, कुचले, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए बनाया था। और उस समय महिलाएं भी बहुत दबी हुई थी। अब मैं ये कह दूं कि पूरे देश की महिलाएं दलित हैं, पूरे देश की, क्योंकि दबी हुई कुचली हुई थी। आज उनकी अगुवाई करने वाले, उनको मानने वाले तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, मैं भी मानती हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उनकी अच्छी नीतियों को, क्योंकि अच्छी चीज़ें हर किसी की आपको ले लेनी चाहिए। ऐसे ही आप किसी समाज के व्यक्ति को दबाने का काम करोगे तो कुछ कभी ना कभी स्प्रिंग को आप दबाओगे, कभी तो जंप करेगा। अब तुम्हें इतना हाय तौबा ताता थैया तुम करने लगे क्योंकि पहली बार तुम्हारे साथ हुआ है ना, तुम्हारे साथ पहली बार हुआ तो तुम ताता थैया करने लगे, तुरंत बवाल मच गया। ओहो जी उत्तर प्रदेश में, ओहो जी मुख्यमंत्री भी हमारे बिरादरी, हमारे समाज का, ओहो यूं कैसा हो गया। लेकिन हुआ क्यों हुआ? क्योंकि स्प्रिंग को आप जब कब तक दबाओगे, किसी ना किसी दिन वो बहुत तगड़े से जंप करेगी। कब तक आप किसी को पीड़ित कहो? गांव में एक कहावत है कि जो सीधा आदमी हो ना, उसे ज़्यादातर लोग पागल कहते हैं गांव में, है ना। जो सीधा हो बेचारे तो बावला दिखे रेला आयु, लेकिन वही सीधा व्यक्ति अगर आप उस पर अत्याचार ज़्यादा करने लग जाओ तो वो बड़ा ख़तरनाक बन जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री सीटर रहे हैं, बहुत सारे जो बड़े सीधे सज्जन थे उन पर अत्याचार हुआ। और सबसे बड़ा उदाहरण जो कहने के लिए मैं बताऊँ, फूलन देवी का है। आप देखिए कितना प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर उनका विकराल रूप भी लोगों ने देखा, फिर उनका एक धैर्य वाला रूप भी लोगों ने देखा जब वो संसद में पहुंची। तो एक पीड़ित व्यक्ति को आप कितना पीड़ित करोगे, तो कभी ना कभी तो वो करेगा ही। अब आपको तकलीफ होने लगी। लेकिन देश में अगर कोई इस तरीके की चीज़ें या किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के लोगों को दबाता है, हाल तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि शांति बना करके रखें। लेकिन आप भी कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक झेलेंगे? और एक चीज़ मैं इसके साथ कहना चाहूँगी, जो नेता हैं, कुछ नेता दलितों के नाम पे वाहवाही लूटते हैं, सिर्फ उनका वोट लेते हैं उनके नाम पर, ठीक। कुछ नेता जनरल के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर, ओबीसीओ के नाम पर, ठाकुर जाट गुजर सबके नाम पे हर जगह इस तरीके के लोग मिले। उनसे बच के रहिएगा, क्योंकि सहारनपुर का मामला है। फ़ोन करते रहे थे एक नेता को, जब भी जाकर के हमारे भाइयों ने उनकी जाकर के मदद की थी, दलित समाज के लोगों की। और जो उनका नेता सिर्फ उनके नाम पे, मैं नेता कौन है? नेता वो है जो जनता की आवाज़ उठाता है, जिसकी नज़रों में सब समान है। एक बिरादरी, एक समाज, एक उससे कोई भी व्यक्ति कभी भी, देखिए मुझे मेरे समाज ने ये सिखाया कि जो दबा हुआ है, जो पीड़ित है, जो तकलीफ में है, उसकी मदद करो, चाहे वो कोई भी हो। अगर आज तक हमने किसान आंदोलन में आवाज़ उठाई तो वो ब्राह्मण किसानों की नहीं उठाई, देश के किसानों की उठाई। अगर मैंने आवाज़ बेटियों की उठाई तो ब्राह्मण बेटियों की नहीं उठाई, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। बिल्किस बानो ब्राह्मण नहीं थी, मनीषा वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थी,
हाथरस वाली बेटी ब्राह्मण नहीं थी, दिल्ली के नागलोई वाली बेटी ब्राह्मण नहीं थी, सफिया जिसके घर में गई थी वो ब्राह्मण नहीं थी, अंकिता भंडारी, इन सब की आवाज़ मेरे देश की बेटी और मेरे एक भारत की बेटी है, ये समझ करके आवाज़ उठाई। जो नेता इस नियति नज़र से, देखिए अपने समाज के लिए काम करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करने चाहिए, लेकिन जब आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो तो ये नहीं है कि आपको वाहवाही लूटनी। अच्छा मनीषा वाल्मीकि जी का बलात्कार हो गया, आज तो मीडिया हाइप लेने लगवाओ 50 गाड़ियाँ और पूरा मीडिया हाइप करो। ये नेता नहीं होते, ये तुम्हारे नाम पे वोट लेने के लिए, तुम्हारे नाम पे वाहवाही लूटने के लिए आते हैं। अभी अंकिता भंडारी के नाम पे अगर 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ लेकर के जी अंकिता भंडारी ब्राह्मण है, पूनम पंडित जा रही है, तो ये नेता नहीं होते। जाना चाहिए एक बेटी के नाम पे। आज तक ऐसे नेताओं का रिकॉर्ड निकालो ना जो सिर्फ दलितों के ही बेटियों के बलात्कार उनको दिखते हैं, सिर्फ मुस्लिम की बेटियों के बलात्कार दिखते हैं, सिर्फ स्वर्ण समाज की बेटियों के बलात्कार ही दिखते हैं। बाकी समाज में क्यों नहीं जाते वो? क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। और मैं उन लोगों से भी कहूंगी जो दलित समाज के लोग हैं, उन्हें आपसे भी मतलब नहीं है, सिर्फ उन्हें आपसे हाइप चाहिए। बताइए कितने नेताओं का ऐसा रिकॉर्ड निकाल करके बैठिए आप, बिल्कुल एक्सपोज कीजिए ऐसे नेता को जो सिर्फ एक बिरादरी एक समाज की बात करते हो, देश की बेटी को बेटी की नज़र से नहीं तोलते हो। अच्छा, इस घटना में देखा गया है कि पहले जब अंबेडकर जयंती पर यात्रा निकाली गई तो उन्होंने कहा परमिशन दिखाई है ठाकुर समुदाय के लोगों ने। अब जब कलश यात्रा निकाली गई तो अंबेडकर वादियों ने कहा परमिशन दिखाई है। अच्छा कहा, बिल्कुल सही कहा, जैसे को तैसा जरूरी था, क्योंकि ऐसे जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही बंद होंगी, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है। पुलिस पूछे, कोर्ट पूछे, कानून पूछे, उनको अधिकार है, उनके राइट्स है, क्योंकि आपको नहीं है कोई अधिकार। कोई आकर के 4 जो है आदमी आकर के खड़े हो जाए मेरे घर के आगे कि भाई परमिशन दिखाओ, तुम्हारे घर ये फंक्शन है, तुम सामाजिक रूप से प्रोग्राम कर रही हो, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मुझसे पूछने का। हाँ, मुझसे प्रशासनिक लोग पूछें, मुझसे मेरा डीएम पूछे, बिल्कुल मुझे देना चाहिए जिम्मेदारी के साथ। मोहल्ले में ठाकुरों की संख्या ज़्यादा है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे गांव में ब्राह्मणों का घर बस मेरा ही है जी, लेकिन हम तो बहुत प्यार से रहते हैं। हमारे यहाँ पे जाटव समाज भी इतना ही है, यादवों का गांव है मेरा, 24 की मैं रहने वाली हूँ, और मेरे ऊपर कुछ बात आ जाती है तो पूरा गाँव एक खड़ा रहता है मेरे साथ में, हमारी बेटी है। और जबकि ब्राह्मणों का सिर्फ हमारा घर है, वहाँ पंडितों का हमारे ही घर है, मेरे चाचा ताऊओं के 5-4 घर बस, और नहीं है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे ठाकुरों की संख्या ज़्यादा है, दलितों की कम है, कोई दबा देगा, कुछ नहीं है ऐसा। आप अपने अधिकार जानिए बस, आप आर्टिकल 19 समझिए, आपके अधिकार क्या है। को प्रोवोक करने की तो कोशिश की जा रही है बार बार। भैया बार बार की जा रही, तुम कर क्या रहे, फिर सरकार क्या कर रही? मतलब अब एक बार तुम पे बात क्या आ गई, मैंने ये पहला केस सुन रही हूँ। हाँ, माफ कीजिएगा, मैंने अभी तक अपने पूरे 28 साल की उम्र में, और दूसरी बात राजनीतिक कैरियर मेरा 6 साल मेरा होने वाला है, मैं पूरे कैरियर में पहली बार सुन रही हूँ कि दलितों ने ठाकुरों की कलश यात्रा रोक दी। बिल्कुल सोचिए कितनी बड़ी बात है, और एक बार में ही बिल बिलाने लगे। बताइए, अभी तो शुरुआत है, तो फिर आप ऐसे कर्म कर ही क्यों रहे हैं जिससे कि आपको भी तकलीफ हो? अरे भाईचारे से अपने त्यौहार पहले की तरह मनाइए, उनका भी उत्सव मनाइए, आप लोग भी शामिल होइए, उनको भी शामिल करिए। लेकिन करनी से ना, पहले रामलाल जी सुमन से माफ़ी मांगने की बात करती है, अब राजस्थान पहुँच गई है, उनसे कह रही है कि माफ़ी मांगिए आप हनुमान बेनीवाल से। देखिए मैं बस इतना बोलूँगी, ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए भाजपा द्वारा षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं उनसे आप बचिए। हमारे देश के जो एक्चुअल मुद्दे हैं उन पर आप बात कीजिए। भारत की सरकार मौजूदा भाजपा से निवेदन कर रहा है, पूरा विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद सत्र बुलाइए, काहे नहीं बुला रहे हैं? इस मुद्दे को दबाने के लिए सारा लोचा किया जा रहा है। अच्छा, ग्वालियर हाई कोर्ट का मसला भी आपने देखा होगा। अब मध्य प्रदेश की सरकार को कहा जा रहा है अम्बेडकर विरोधी, दलित विरोधी, क्योंकि बाबा साहब की परिसर में प्रतिमा नहीं लग पा रही। अब एक बात सोचिए, यहीं पर देखिए इनकी दबंगई और इनका अहंकार और राजतंत्र जो ये लागू करना चाहते हैं। मतलब जज के कहने के बावजूद भी ये उनकी बात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए कितना अहंकार इनके अंदर होगा। आने वाले समय में ये कितना और उग्र रूप ले लेंगे ऐसे लोग, तो आप इनसे बच के रहिए। लेकिन वकील ही विरोध कर रहे हैं। देखिए वकील विरोध कर नहीं रहे हैं, पाठक जी देखिए कर नहीं रहे हैं। हाँ। उनसे जानबूझ करके एक्चुअल मुद्दों को दबाने के लिए उनसे विरोध कराया जा रहा है, जो कि वो कर रहे हैं निरंतर, ताकि वो कुछ तो काम आए। कहते हैं ना कि कोई चीज़ ऐसी होती है ना लीपने के काम आती ना पोतने के, तो शायद वो किसी काम के नहीं रहे होंगे, तो अब इतना अच्छे काम पे वो आ गए करने के लिए। लेकिन करली सेना बार बार माफ़ी की बात कर रही है,
तो क्या लग रहा है किसके लिए काम कर रही है? देखिए, ये बात पूछिएगा आप जाकर के करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनसे, ये उनका मसला है। मुझसे बात कीजिए आप देश के मुद्दों पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, महिलाओं सुरक्षा पर। मुजफ्फरनगर की बेटी का, मुजफ्फरपुर की का बलात्कार हो गया, उस पर नौजवान लड़के बच्चे जो है, ये कितनी कम उम्र का लड़का, देखिए कैमरा लेके आया हुआ है भाई, अच्छा पेन, पढ़ा लिखा पेन लेकर के किसी दफ्तर में होता अगर आज नौकरियां निकलती तो, ठीक है। वो सामने खड़ा है, वो गाड़ी चला रहा है ना, वो BA पढ़ा हुआ है, नौकरी करता, अपने क्षेत्र से BDC है, नौकरी करता कहीं कलम लेकर के। कभी अखिलेश यादव, कभी रामलाल जी सुमन, कभी बेनीवाल राजस्थान से बार बार जब करेंगे तो निकलेंगे ना। देखिए तो सरकार क्या कर रही है, सरकार से पूछो ना भाई, आप हमसे पूछ रहे हो ये सवाल, ये तो गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, गुमराह कर रहे हैं मुद्दों से। सरकार से भी तो किसी भी पत्रकार को, मुझे 6 साल हो गए इंटरव्यू कराते कराते, लेकिन कोई पत्रकार ये नहीं कहता मुझसे आकर के, हाँ जी मैं आज सरकार के उस व्यक्ति से इंटरव्यू करके आया हूँ इस मुद्दे पर, उसने मुझे ये जवाब दिया है। कोई क्यों नहीं। एक बार मैंने कोशिश की थी, कहीं मीटिंग चल रही थी भाजपा की बड़ी, तो वो कोशिश हमारी भी नाकाम रही थी कि बैठ कर के देश के मुद्दों पे कुछ सवाल करें, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी थी पत्रकारों से कि देश के मुद्दों पे आप बात करिए, तो कोई मतलब मौका ही नहीं देते जाने का पत्रकारों को। तो मैंने सोचा मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरी कोशिश फेल रही। चलिए मैं बता देती हूँ, मैंने ग्वालियर हाईकोर्ट के मसले पर दूसरे पक्ष से भी बात करी है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी बात करी है और अनिल मिश्रा से भी। तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है, हम तो बाबा साहब को जो है संविधान निर्माता ही नहीं मानते। देखिए मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष। 180-90 लोगों के सिग्नेचर के साथ में संविधान बना, सबकी बहुत मेहनत थी। लेकिन इस बात में कोई झूठ नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। देखिए बहुत सारी चीज़ें समझिए आप मेरी बात को, मैं जो कोट कर रही हूँ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो खड़ा किया 180-90 लोगों ने किया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, और सिर्फ ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और जायदत बिहारी जी, प्रेम बिहारी, वो उसको उन्होंने लिखा था, राइटिंग जो किया था उन्होंने किया था, प्रेम बिहारी जायजाद जी ने, ठीक। लेकिन ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, जो मैं कोट कर रही हूँ, आप उसको गंभीरता से लीजिए। किसी ने क्या कहा उस पर मत जाइए। अच्छा, एटा की घटना जब मैंने आपसे बात करी तो मुझे ये जानना है कि जिस प्रकार से एक तबका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार है, बावजूद ठाकुरों को इतना अपमान तो नहीं सहने वाले। ओ, अब दिल पे बात आ गई आपके। हाँ। कोई बात नहीं, मेरे लिए सभी समाज बराबर हैं, लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि अगर आप किसी को बार बार प्रताड़ित करोगे तो कभी ना कभी स्प्रिंग की तरह वो जंप मारेगा। तो इससे आप ऐसे काम मत करो, देश में प्रदेश में शांति रहने दो, और इस चीज़ को दो समाज में मत बांटो, ना ठाकुरवाद में बांटो ना दलितवाद में बांटो। क्योंकि एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हमें ब्राह्मणवाद ख़त्म करना है, ब्राह्मणवाद ख़त्म करना है, हमें जाटवाद ख़त्म करना है, हमें गुजरवाद ख़त्म करना है, तो वहीं मैं ये भी कहती हूँ कि हमें, बहुत सारे पत्रकार हैं, इंटरव्यू जो दलित चैनल भी चलाते हैं, वो कहते हैं हमें मनुवाद खत्म करना है। बिल्कुल वाद के सख्त खिलाफ होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी वाद हो, फिर चाहे वो अंबेडकरवाद हो, फिर चाहे वो दलितवाद हो, फिर चाहे वो ब्राह्मणवाद हो, फिर चाहे वो जाट गुजरवाद हो, चाहे यादववाद हो, चाहे मुस्लिमवाद हो। वाद किसी भी शब्द के अगर पीछे लग जाता है तो फिर वो उग्र रूप ले लेता है, सीधी सी बात है। बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे दलित चैनल चलते हैं, उनको ये चीज़ बोलते हैं मनुवादी बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन एक बार भी कुछ लोग ये नहीं बोलते कि वाद कोई सा भी हो किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए।